हालेलुया। इस सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस अक्टूबर महीने में पहली तारीख में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की वचन को, प्रतिज्ञा की वचन को आपके सामने लाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। पिछले सारे महीने में परमेश्वर ने और संभाल कर और मदद कर और परमेश्वर ने हमें बचा कर इस महीने के अंदर प्रवेश करने के लिए मदद किया है। इसलिए लाख लाख प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के वचन को मैं लाने से पहले एक गीत मैं गाने के लिए चाहता हूँ। ये गीत कुछ साल के पहले मेरे जीवन में ऐसे एक परिस्थितियाँ आ गई थी और उस समय ये गीत को मुझको लिखना पड़ा। मैं परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर, मैं जब आंसू के साथ बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, उस समय ये गीत को परमेश्वर ने मुझको देखकर हियाव मेरे बढ़ाया, हियाव बंधाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, जीना ही मेरे लिए मसीह है, मरना है मेरे लिए लाभ है। तो ये गीत को परमेश्वर ने लिखने के लिए अनुग्रह किया था और आज इस गीत को मैं गाऊंगा। आप इसको सुनिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, जीना है मेरे लिए मसीह है, जीना है मेरे लिए मसीह है, मरना ही मेरे लिए ये लाभ है, मरना ही मेरे लिए ओ लाभ है। जब तक इंसान रहेगा यीशु की सेवा करेंगे। ऐसा रात का दिन समय आने वाला है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकेगा। जब तक दिन साथ रहेगा यीशु की सेवा करेंगे। जब तक दिन साथ रहेगा यीशु की सेवा करेंगे। ऐसा रात का समय आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। ऐसा रात का समय आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा, जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा, जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, जीना ही मेरे लिए मसीह है, जीना ही मेरे लिए मसीह है, मरना ही मेरे लिए ये लाभ है, मरना
ही मेरे लिए लाभ है। मेरे लिए कौन जाएगा आत्माओं को बचाने को? ऐसा रात का समय आने वाला है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकेगा। जीसस, यीशु के लिए कौन जाएगा आत्माओं को बचाने? यीशु के लिए कौन जाएगा आत्माओं को बचाने? ऐसा रात का समय आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। यीशु राजा जल्दी आने वाला है, हम सब तैयार हो जाएंगे, हम सब तैयार हो जाएंगे। जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए। जीना ही मेरे लिए मसीह है, जीना ही मेरे लिए मसीह है, मरना ही मेरे लिए लाभ 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 है। आमीन, हालेलुया। इस महीने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए क्या रखा हुआ है उसको मैं बताना चाहता हूं। हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 28वां वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। और भजन संगीता 20वां अध्याय वचन 4 उसको भी पढ़ेंगे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। इस वचन को हम लोग ने अभी पढ़े थे। जैसा तू चाहती है वैसा ही तुम्हारे जीवन में हो। यीशु एक स्त्री से बातें कर रहे थे। एक स्त्री अपने बेटी बीमार थी, यीशु के पास आकर चंगाई के लिए मांग रही थी। कानानी स्त्री। यीशु उस स्त्री से बातें कर रहे थे और स्त्री को कई बातें उन्होंने बताया, लेकिन उस स्त्री के एक ही मन था यीशु के बारे में। यीशु के पास आकर, यीशु मेरी प्रार्थना सुने और यीशु मेरे प्रार्थना सुनकर मेरे बेटी को ठीक कर दें। यीशु उनके विश्वास को देखकर अचंभित हुए और उन्होंने यीशु कहने लगे, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। इसका अर्थ यही है कि जैसे तुम विश्वास करती है, तुम्हारे दिल में तुम चाहती हो वैसा ही हो। और भजन संगीता 20:4 में लिखा हुआ है, तुम्हारे मन की इच्छाओं के अनुसार और सब कुछ पूरा करता है, और तेरे मन की इच्छा को वो पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को और सफल करे। यही प्रभु यीशु का वचन आज इस अक्टूबर महीने के लिए परमेश्वर का वचन यही है, प्रतिज्ञा की वचन। और जो कुछ आप चाहते हैं और वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा,
वो आपको दे दिया जाएगा। यीशु जैसे उस स्त्री से कहा, वैसे ही आपसे भी आज कह रहे हैं। इस अक्टूबर महीने में आप प्रवेश कर लिया है, आपके दिल के अंदर बहुत इच्छाएं होंगे। इन सारी इच्छाओं को प्रभु यीशु के पास आकर बताएं, और यीशु के पास अगर कहें, आप मेरे प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, आप मेरे दिल की बातों को जानिए प्रभु जी, मेरी इच्छा यही है, अगर कहेंगे तो यीशु कहेंगे, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में हो जाएगा और पूरी हो जाएगा कहेंगे। क्योंकि वो हर एक मन की इच्छा को पूरा करने के लिए करने वाला परमेश्वर है। अब सब आप चाहते हैं सब कुछ आपके जीवन में पूरी हो जाए, प्रभु यीशु दे दें। मैं भी चाहता हूं प्रभु क्या है, अपने प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार इस महीने में सब कुछ आपके लिए पूरा करें। लेकिन कुछ चीजें होती है बाइबल में, वो चीज को जब हम करेंगे तो परमेश्वर बिना सोच समझ कर हमारा आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही है। मैं बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर जो कहते हैं इस वचन में लिखी हुई बातों को मानकर अगर करने के लिए तैयार रहेंगे तो जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए देना चाहते हैं वो जरूर देंगे। अब क्या कौन सी चीज है मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहला राजा 3 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। दोबारा इस वचन को हम पढ़ेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, सुलेमान राजा को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं मैं तुझे दूंगा वह मांग। वो मांग। फिर उसके बाद नीचे पढ़ा और 4 वचन पढ़िएगा। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। आप उस वचन के इसको 3 अध्याय पढ़कर देंगे तो अपने पिता दाऊद राजा है, अपने पिता दाऊद के रास्ता पर वो चलता था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मार्ग में चला हुआ एक व्यक्ति था। और परमेश्वर ने जैसे दाऊद को कहा और दाऊद के लिए दिया था, वैसे ही दाऊद भी गया और दाऊद भी वो चला। वैसे ही दाऊद के रास्ता पर सुलेमान भी उनके बेटा वो चलने लगा। अब सबसे बड़ी बात है जहां पर कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के सामने उत्तम हृदय से वो चलता रहा। लेकिन जहां पर और एक बात भी लिखी हुई है। ये पहली बात तो हम देख रहे हैं कि इतने परमेश्वर से 5वां वचन में परमेश्वर जैसे चाहा वैसे चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या की, एक सपने में आकर परमेश्वर ने बताकर वो कह ले कि तुम जो कुछ मांगो मैं क्या करूंगा कि आपको मैं दे दूंगा, आपको आशीष दूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर ने सब कुछ किया गया और कहा, और साथ साथ क्या गया, तुम्हारे सारे क्या गया कामों के द्वारा मैं प्रसन्न हूं कहा। लेकिन साथ साथ एक गलती भी थी। जगह लोग उस समय और तंबू के इसमें टैबरनेकल तंबू के इसमें जाकर उधर बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर का आराधना करते थे। लेकिन उसके बाद तंबू नहीं था समय, और उसके बाद इन्होंने क्या था कि ये जाकर क्या वेदी पर जाकर क्या बलि चढ़ाने लगा। जहां जाकर चढ़ाना था वहां नहीं है, लेकिन उसको क्या उन्होंने वेदी में जाकर चढ़ा लिया। जब ये चीज क्या है 1000 बलि चढ़ाया लिखा है, नहीं होना चाहिए था लेकिन किया था। एक साइड में अच्छी बात है परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, दूसरी बात है अपने मन के अनुसार पर जो परमेश्वर नहीं बताते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते उसको करना है। जगह पर सुलेमान ने जो परमेश्वर के रास्ते पर चला, बहुत परमेश्वर प्रसन्न हुए। लेकिन इसने जो बलि चढ़ाया परमेश्वर के बिल्कुल पसंद नहीं था, तो भी परमेश्वर ने उसको बर्दाश्त किया,
इससे हमें सीखने के लिए क्या मिल रहा है? हम अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ ना करें। प्रभु ने आपको ऊंचे स्थान पर रखा गया और राजा अपने दाऊद राजा के गद्दी पर उसको बैठाया, सुलेमान को राजा बनाया। ये सारी चीज मिलने के बाद अपने मर्जी के अनुसार चलना नहीं चाहिए। बात में परमेश्वर जिनसे बातें किया, इतना आशीष दिया, इस राजा के बारे में अगर देखेंगे तो उनके आंख पीछे का जो अंत तो खराब था। परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल पाया था, परमेश्वर के से वो हट गया था। लेकिन इस जगह पर मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तुम मुझसे मांग, द वर्ड फर्स्ट, मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा कहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां वचन, उस 5वां वचन में लिखा मुझसे मांग। पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, आप परमेश्वर से मांगना जरूरी है। परमेश्वर से मांगने के लिए आप जाकर प्रार्थना में बैठना जरूरी है, परमेश्वर से बातें करना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है और उनसे बातें करना जरूरी है। कई बार हम मांगते नहीं हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर लाकर हमें दे दे, लेकिन आज परमेश्वर के पिता बनकर आपके लिए, हमारे लिए हैं, हमारे पिता से अब जाकर तो वो कह रहे हैं, हम लोग से कह रहे हैं कि आप मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। कितना सुलेमान के पास आकर परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे मांग कहा। आज आपसे भी प्रभु कह रहे हैं आप परमेश्वर से मांगिए। इस महीने में क्या मांगना है? पढ़ाई मांगना है, ज्ञान मांगना है और धन मांगना है, आत्मिक जीवन को उन्नति मांगना है और इससे ना चंगाई मांगना है। और कोई भी चीज़ें आप चाहेंगे तो कुछ भी हो आपके जीवन में, कह रहे कि तुम मांगो, कोई लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है, कोई भी चीज़ सीमित नहीं रहेगा। तो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। इस महीने में मांगने का, परमेश्वर से बातें करने का महीना है। इस महीने अद्भुत एक गवाही आपके जीवन में आना चाहिए। मैंने ये परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, प्रभु ने मुझको दिया है। पहली चीज मांगना है। सुलेमान ने मांगा, परमेश्वर प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने जो कुछ मांगा वो भी दूंगा और जो कुछ नहीं मांगा मैं वो भी दूंगा कहा। क्योंकि जो कुछ तुमने मांगा मेरी महिमा के लिए तुमने मांगा कहा उन्होंने। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। दूसरी बातें हमें क्या करना चाहिए? पहले शामुएल की किताब 20वां अध्याय वचन 4। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। इस जगह पर एक कहानी, एक सचमुच में एक संभव हुआ। वो है कि दाऊद के अच्छे एक मित्र योनातान, शाऊल राजा का बेटा, और दाऊद योनातान बहुत क्लोज फ्रेंड थे। मतलब इतना एक मित्र थे, एक दूसरे अपने प्राण से भी अधिक एक दूसरे से स्नेह करने लगे। शाऊल राजा दाऊद को मारने के लिए चाहा। दाऊद शाऊल से बचकर इधर उधर जाकर वो अपने आप को छिपाकर क्या कर वो जी रहा था। ये शाऊल का बेटा योनातान के लिए बहुत दुख लगा, दाऊद से मैं अलग रह रहा, दाऊद की इतनी परेशानी आ गई है। सो इन फैक्ट डेविड वॉज इन ट्रबल। अब उन्होंने एक दिन दाऊद से मिला। दाऊद से उन्होंने बताया, क्या बताया? इस वचन को योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम्हारे अंदर इच्छा हो, तुम बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूं। एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहा। और वो मांग कह रहा है कि मेरे पापा राजा शाऊल तुम्हारे विरोध में मारने के लिए चाह रहा है, लेकिन तुम्हें बचाना मेरा काम है। तुम जो कुछ मांगो मैं तेरे लिए करूंगा। आपकी इच्छा क्या है बताना। पहले मैंने बताया था आपको मांगना परमेश्वर से, प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना है।
प्रार्थना में बैठना है। दूसरी बात है कि प्रभु के पास आके मित्र के समान, जैसा मूसा से कहा था, मैं ऐसे नहीं बात करता हूं एक परदेशी की तरह मूसा से, एक जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मैं मित्र के साथ बैठकर बात करता हूं, वैसे क्या है मैं मूसा से बात करता हूं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड कह रहे थे। यीशु ने भी कहा था, मैंने तुम्हें मित्र कहा। यीशु का वो हमारा पिता है, हमारा मित्र भी है। इसलिए ना तुम कह रहे कि तुम बताओ, मैं आपके सामने आ गया हूं, बताओ। दाऊद से कह रहा है, यीशु भी आज आपके सामने है, आपके घर पे है। जब बाइबल खोल कर रखेंगे, प्रभु आपके सामने भी रहेंगे। उनसे ना सिर्फ मांगना है, आप दिल खोल कर सब कुछ एक मित्र के समान बता देना है, बताना है, मेरे ये है, मदद करिए एक नहीं है, लेकिन आप बताइए पूरा, वो करेंगे। योनातान यही कह रहा है ना, दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे मतलब क्या है कि हमारा जितने मन चाहे सब कुछ मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। इतने बड़े वचन मैं आज पढ़ रहा था कल, मैं बहुत क्या खुश होकर मैं परमेश्वर धन्यवाद दिया। सब जगह पर मांगने के लिए मना करते हैं लोग, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है कि चाहते कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझे डरना न डरे, मुझके पास आकर मित्र के समान बैठकर बातें करें। What a wonderful God we have, who loves us to have fellowship with us as a true friend. इसलिए और इसको अगर देखेंगे तो कि उधर 30वां वचन में भी दाऊद का और योनातान का, और पहला सामुएल 20 अध्याय में 30वां वचन, दोनों को क्या है कि कितना एक मित्रता एकता रहा। उनके मित्रता से क्या है कि हम क्या कर सकते देख सकते हैं। और एक वचन भजन संहिता 133 1 से 3 में लिखा हुआ है, और वो कितना क्या कि भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मित्रता के बारे में लिखा हुआ है, एकता उसमें, उस उत्तम चीज को समान सारी चीजें लिखा हुआ है। मैं सारी चीज पढ़ने के समय नहीं है, आप पढ़कर देखिएगा। ये ऐसे एक संगति को परमेश्वर पसंद करते हैं। आप कलीसिया में आते हैं, पिता परमेश्वर से डरते हैं, कांपते हुए उनका आराधना करते हैं, लेकिन आपके पूरे अधिकार ये भी हैं, आप मित्र के समान उनसे बातें कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग या आत्मिक लोग कलीसिया में जब आते हैं, कितना मनोहर बात है, आपस में आकर मिले और मिल रहे जुल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये परमेश्वर खुद आकर क्या करते हैं, जगह पर खड़े होकर हमें इस ऐसे कलीसिया को आदर सम्मान करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, आपको बताना है, आज के दिन आप इस वचन सुनने के बाद आप लिखिए, अपने सारे बातों को प्रभु के सामने रखिए, बताइए यही मेरा है, यही मेरा है, यही मेरा है, यही प्रभु इसको पूरा किसी के गए। तीसरी बात है, पहला राजा 10वां अध्याय 13वां वचन। शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। सुलेमान के ज्ञान के बारे में सुनकर शेबा देश की रानी आने लगी, जो आई थी। राजा सुलेमान के ज्ञान को देखकर सुनकर प्रशंसा करने लगी, बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक उनसे सीखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए समय बिताकर कई महीने तक रहे। एक रानी इतने देश छोड़कर सुलेमान के ज्ञान को बारे में जानने के लिए क्या नाम, उनको सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए चाहे। हमारा परमेश्वर महाबुद्धिमान है, ज्ञानी परमेश्वर है, अपनी बुद्धि से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। जब उनके पास आकर हम लोग भी अगर बैठे किसी प्रकार बात करेंगे तो कितना खुश होंगे। राजा सुलेमान बहुत खुश हुआ, शेबा देश के रानी। अगर आप परमेश्वर के पास आकर उनकी बातों को अगर सुनने के लिए तैयार रहेंगे,
उनके वचन को पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, उनके पास आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेंगे, उनके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार रहेंगे, तो परमेश्वर खुश होकर आपको आशीष देंगे। क्या लिखा है, शेबा देश की रानी इतने दिन रहने के बाद आने के समय बहुत कुछ खाली खाली हाथ से नहीं आए, पूरे इतने सामान लेकर आए, उनके लिए ऑफरिंग्स, गिफ्ट्स, सारी चीज लेकर आए, लाकर दिया। हम लोग भी कभी कलीसिया में जब जाते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए। हम लोग को दिया ना, धन्यवाद की भेंट को ले जाना है, सुधि की बलि को ले जाना है, आराधना को ले जाना है, और उसके बाद क्या है, हमें जो भी भेंट परमेश्वर ने आशीष दिया संसार में, वो परमेश्वर के जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं उन देकर परमेश्वर की महिमा करना है। तब उसके बाद उन्हें पूछा होगा, तुम्हारा मन में जो भी चाहे, तुम जो कुछ चाहे तुम क्या करो मुझको बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूं, सुलेमान ने कहा था। तब जितनी चीजें उन्होंने मांगी, जो चीज वो चाहे, सब चीजों को उन्होंने दिया। हमारे प्रभु यूहन्ना 14:14 में लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा। मांगने में क्या है कि ये मांगो वो मांगो, ये नहीं मांगो नहीं कहा, जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा सब कुछ, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, यीशु के द्वारा पिता की महिमा हो। कितनी बड़ी बात है। शेबा देश का रानी जब मांगे सारी चीजें उन्होंने दिया, नहीं कहा। वी नीड टू रिसीव सच ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हमें भी इसी प्रकार के आशीष को हमारे महान परमेश्वर से क्या करना है, उनको हमको पाना जरूरी है। कारण राजा के साथ काफी समय बिताए उनकी बातों को सुनने के लिए। हम भी काफी समय परमेश्वर के सामने आकर समय बिताएंगे तो प्रभु हमारे सारे इच्छाओं को पूरा करेगा। आज भी प्रभु सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संगीता 138 आखिरी वचन में लिखा गया, मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। सब कुछ, जो कुछ मांगो सब कुछ देगा, सब कुछ पूरा करेगा। इस महीने में सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु आपके परिवार में गए, आपके साथ गए। रोना नहीं, आप पर मगन होकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति करते जाइए। आपके सामने यरीको दीवार की तरह खड़े होने वाली सारे समस्या को परमेश्वर तोड़ देंगे, आशीष अपने आप आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके साथ हमेशा खड़े हैं। शेबा देश का रानी जो मांगी सब कुछ दिया है। आप जो भी मांगेंगे प्रभु इस महीने में देने के लिए तैयार है। 5वां वचन उसमें पढ़ेंगे, पहला राजा 10:5। और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलवे किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। ये आकर शेबा देश के रानी आकर देखने लगी कि अरे नौकर से लेकर एक एक लोग जो काम करने वाले लोग, सेवक लोग, ये गए वो गए, सारे लोग कैसे सेवा करने वाले किस प्रकार रहते हैं, देखकर अचंभित हुए। सीखने के लिए मिला। एक परमेश्वर की कलीसिया में विश्वासी लोग को जीवन को देखकर बाहर से आने वाले लोग अचंभित होकर प्रसन्न होकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। सालमोन राजा को उन्होंने क्या है, उन्हें तारीफ किया, उनको स्तुति, उनकी तारीफ किया था कि आपके इसमें दरबार में, आपके राज्य में आए लोग, आपकी सेवा करने वाले भी इसी प्रकार हैं। सब लोग इतना अच्छे। एक कलीसिया में विश्वासी लोग को अनुशासन को देकर, उनका आत्मिक उन्नति को देकर बाहर से आने वाले लोग क्या करेंगे, प्रसन्न करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। भजन संगीता 23:6 में लिखा हुआ है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। दाऊद राजा कह रहा कि
निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। मतलब इस इंग्लिश में लिखा हुआ है, साथ साथ लिखा है, इट विल फॉलो यू। अगर आप प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं, प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे चलने के लिए आप तैयार हैं, आप जो चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। शेबा देश के रानी जब वापस जा रहे थे, उसके पीछे पीछे इतने आशीषें को उन्होंने भेजा, सामग्री, ये वो गए, इतने सेवक लोग हैं, इतने लोग हैं, उनको उनके पास उधर को छोड़कर आने के लिए, और इधर से लोग बहुत कुछ उन्होंने देकर आदर सम्मान करते उनको भेजा था। उनको पीछे पीछे गए। इस महीने में परमेश्वर का आशीष आपके पीछे पीछे होलेगा। भजन संहिता 27:4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने प्रभु से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। उन्होंने भजन दाऊद ने कहा कि परमेश्वर से एक चीज मांगूंगा, वो परमेश्वर की भवन में जाकर रहूं, ठहरूं, और परमेश्वर के भवन की मनोहरता को देखकर मैं क्या करूं, खुश हो जाऊं। कितनों लोग के अंदर ये चीज है। रविवार के दिन का अगर कलीसिया है, कलीसिया में आकर परमेश्वर की मनोहरता को देखना है, मनोहरता को देखकर प्रशंसा करना है। कैसे हम लोग को मन लगता है कि रविवार के दिन घर पे बैठने के लिए। प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना आशीष मिला है प्रभु आपको दिया कारण, ताकि आप प्रभु के पास आए, प्रभु के भवन से लगाव रखें। जिस कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, जिस कलीसिया में आप हैं और वो लेने के लिए आ रहे हैं, वो परमेश्वर इसलिए आप हैं, इसलिए आ रहे हैं। कितना खुशी की बात है कि दाऊद राजा इसी प्रकार मांग रहा है। परमेश्वर के भवन से इतना प्यार करता था। आप अपने परमेश्वर कलीसिया से कितने लगाव रखते हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा 26वां अध्याय 8वां वचन। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। इधर भी महिमा निवास स्थान से क्या है, प्रीति रखता हूँ बस। और इसमें इतने परमेश्वर की भावना देखिए कि दाऊद राजा इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो कहना सारे चीज के ऊपर उनका इतना नहीं था, आशीष के ऊपर। हम कोई भी आशीष परमेश्वर के भवन में आने से उनको रोक नहीं पाया, रोक नहीं सका। हम लोग संसार के आशीष आने के बाद परमेश्वर के भवन को रोक देता है, परमेश्वर भवन को आने से रोक देता है। ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 84 दूसरे वचन। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। यही अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गए। देखे, और उसके बाद 10वां वचन भी है। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। और उसमें प्रीति रखना, उस पर आगना, परमेश्वर का आराधना करना। अगर परमेश्वर के भवन को जितने, परमेश्वर के कलीसिया को जितने सम्मान देते जाएंगे, उतने सम्मान आशीष के रूप में आपके जीवन में आता जाएगा। कितनी बड़ी बात है। दाऊद के जीवन से, दाऊद राजा के जीवन से हमने सीखना जरूरी है। कोई भी संसार के आशीष उनको रोक नहीं पाया। अब मैंने बताया पहले मांगना है, जो कुछ आप मांग चाहते हैं परमेश्वर से मांगे। दूसरी बात है कि आप अपने इच्छा को परमेश्वर के पास जाकर बैठकर उनको बताना है और एक मित्र की तरह बातें करना है। तीसरी बात है, और शेबा देश रानी को जो कुछ मांगे उनको क्या दिया, वो जगह वो जब वापस गई सारे आशीष उसके पीछे 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 गए। कारण राजा के सामने बैठकर वो सीखना चाहते थे। हम लोग महान परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु यीशु के सामने आकर प्रतिदिन बैठेंगे तो वो आपके दिल चाह के जो भी है वो आपके देने के लिए तैयार रहेंगे। आखिरी में आप भजन संहिता 145:19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। जो परमेश्वर से डरते हैं, उनके भय मानते हैं, उनके सारे इच्छा को पूरे करता है।
आप प्रभु के कितना प्रभु से डरते हैं, भय मानते हैं। क्यों भय मानने क्या जरूरत है? वह क्या कि हम लोग क्यों भय मानना चाहिए? क्यों? कारण वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। हमारा हमको पापों से बचाया गया, रोगों से चंगा किया गया। प्रतिदिन पापों से वो हमें बचाता रहता है, प्रतिदिन आप रक्षा करता रहता है, प्रतिदिन खाना देता, कपड़ा देता है। इस संसार में लोगों के सामने आदर सम्मान, हमें दूसरों के सामने और हमको मेज बिछाकर शत्रु के सामने क्या करता है? हमारे सिर पर तेल मलता है, हमारा कठोरा आशीष उमड़ने के लिए ना वो मदद करता है। ऐसा परमेश्वर के सामने आकर कांपते हुए, भय मानते हुए, आपके अलावा हमारे लिए कोई है नहीं, मैं आपका भय मानता हूँ कहकर जब आएंगे, बाइबल में लिखा है कि वो अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। इस महीने में आपकी दुहाई सुनेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे और उद्धार करेंगे। आपके परिवार में बच्चे आप बाहर जाने के समय, अंदर समय प्रभु आपको बचाता रहेगा। और आखिरी में एक वचन एक पढ़ेंगे, उसमें एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आप हम करना जरूरी है। इसी भजन संहिता 145 में 18वां वचन, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, और जो मन से सच्चाई से विश्वास योग्यता से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वो उन सबों को सब क्या करता है? निकट रहता है। ये जानना जरूरी है। आज सुबह ये कहकर मैं खत्म कर रहा हूं, परमेश्वर जो जितने यहोवा को पुकारते, जितने बार परमेश्वर को पुकारते हैं, आपने परमेश्वर के पास जाकर मांगेंगे, बताएंगे, और क्या है कि जो आपके मन की इच्छा को वो जानेंगे, आप सब कुछ वो आपको देंगे। उसके बाद क्या है कि आपके भाई जब परमेश्वर को भाई मानेंगे, वो क्या करें कि, और वो भी क्या सच्चाई से पुकारते हैं और सबको निकट, सबों के वो निकट रहता है। आपको निकट वो रहेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। आज इस खूबसूरत और प्रतिज्ञा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये वचन ना सिर्फ आपके लिए है, हम सबके लिए हैं। प्रभु आपको आशीष दे, इस महीने में इतना आशीष दे, आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आदर सम्मान पाकर चले, आपका सिर हमेशा ऊंचाई रहेगा। प्रभु आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लॉर्ड वी थैंक यू। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में अपने लोगों को सौंपते हैं। इस वचन को जितने लोगों ने प्रभु जी सुना है, उनके संग रहकर उनको मदद कर, आशीष दे, अनुग्रह कर। प्रभु जी आपसे मांगने के लिए, आपके साथ मित्र के समान बैठकर बातें करने के लिए, संगति करने के लिए, और प्रभु जो प्रभु जी आपके पास आपको बैठने वाले जितने लोग हैं, जितने दिन आपके साथ रहते हैं, उनकी मन की इच्छाओं को आप जानकर देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। और जो परमेश्वर के भय मानते हैं, उनकी इच्छाओं को प्रभु अनुसार सब कुछ करेगा, लिखा है। ये वचन पूरा इस महीने में जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, और प्रभु उनके जीवन में आ जाएं और उनके घर के अंदर आ जाएं, उनके जीवन में बहुत बड़े आशीष उनको आ जाए। और प्रभु उन लोग ये कहें कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया है, परमेश्वर की महिमा को कैसे। तो हमारे अपनी कलीसिया के लोगों को प्रभु जी ये आपके नाम में आशीर्वाद देते हैं। आप अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर प्रभु जी स्वर्ग से उनके आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।